तो आज हम समझेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक्चुअल में होता कैसे है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना उनमें ज़रूरी होता है जिनमें आरबीसी की कमी हो या डब्ल्यूबीसी की कमी हो या प्लाज्मा की कमी हो या प्लेटलेट्स की कमी हो या फिर पूरा का पूरा पेशेंट को होल ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत हो। तो ये सारे जो हमने अभी डिस्कस किए ये होते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स जो ब्लड में पाए जाते हैं और ये सब मिलके जो है एक ब्लड कंपोनेंट बनता है। तो जब भी किसी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हम कैसे करेंगे उस प्रोसेस को देखते हैं। तो हम डोनर का आरबीसी लेते हैं एंड पेशेंट का सीरम लेते हैं और ये करने से भी पहले हमें ये ध्यान रखना है कि सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए या हम जो कंपैटिबिलिटी है वो होनी चाहिए पेशेंट एंड डोनर में। दूसरी बात आरएच इनकम्पैटिबिलिटी या फिर ब्लड काउंट या फिर जो डोनर है वो हेल्दी है या नहीं ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसमें हम पेशेंट का सीरम लेंगे एंड डोनर का आरबीसी लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ड्रॉप्स एंड 2 ड्रॉप्स हमने दोनों लिए। देन हम उसको क्या करेंगे इंक्यूबेशन करेंगे। कितना 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए इंक्यूबेशन करना है। देन आफ्टर 3 वॉश हम क्या करेंगे इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ AHG मिक्स करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम AHG ऐड करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं AHG क्या होगा, दैट इज़ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, जिसको हम कूम्स टेस्ट या कूम्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। ये हम पेशेंट के ब्लड में मिक्स करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे ये चेक करेंगे इफ़ इसमें एग्लूटिनेशन है या नहीं है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्प होना, इकट्ठा होना, जमा होना। अगर ब्लड जो है वो क्लम्प नहीं हो रहा है, उसमें एग्लूटिनेशन नहीं है, इसका मतलब वो एक कंपैटिबल ब्लड है, यानी कि हम ये ब्लड जो है हेल्दी है, अच्छा है एंड ये पेशेंट के ब्लड से मैच करता है एंड हम इसको जो है पेशेंट में चढ़ा सकते हैं, पेशेंट में ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। अगर इसमें एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, या तो खून के थक्के, गोले या फिर लंप देखने को मिल रहा है या क्लम्प है, तो हम इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, यानी कि इसमें क्या है क्लम्प बन रहा है तो हम ट्रांसफ्यूज़ पेशेंट में नहीं कर सकते। तो ये एक सिंपल एंड ईजी मेथड था, एक शॉर्ट वे में मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस एक्चुअल में होता कैसे है ये समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस, please like, share and subscribe. Thank you.